उसने दुर्योधन की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ऐसे वीर का समर्थन करो दुर्योधन। और दुर्योधन सच में कर्ण की तरफ बढ़ गया। उसे तो इस बात की खुशी थी कि कोई ऐसा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। अर्जुन की बोलती बंद हो गई। वो हैरानी से बस कर्ण को देखे जा रहा था। कर्ण का कवच, उसका कुंडल, भारी भरकम बाजुएं, चेहरे पर सूर्य सी चमक। द्रोण के पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसे अर्जुन के रास्ते से हटा दिया था, लेकिन यहां क्या करते? तो उन्होंने कृपाचार्य को इशारे से बुलाया। खुद थोड़ा पीछे हो गए। अश्वत्थामा तो बस अपने पिता और मामा कृपाचार्य की कूटनीति का खेल देख रहा था। कृपाचार्य ने आते ही कर्ण से पूछा, तुम्हें रंग मंडप में देखकर प्रसन्नता हुई कर्ण? हस्तिनापुर में अर्जुन को चुनौती देने वाला कोई तो सामने आया। तुम अपना कौशल अवश्य दिखा सकते हो, किंतु तुम्हें अपने कुल, गोत्र और वंश का परिचय देना होगा। ये आवश्यक है। क्षत्रिय राजकुमार अज्ञात या निम्न कुल वाले की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते। युद्ध कौशल किसी जाति, कुल या गोत्र के अधीन नहीं होता आचार्य। मेरी जाति मेरी भुजाएं हैं, मेरा बल और पराक्रम है, मेरा कौशल और मेरा भुजदंड है। भावनाओं से राज परंपरा नहीं चलती कर्ण। तुम्हें अपना परिचय देना होगा, अपनी जाति स्पष्ट करनी होगी। मैं जाति गोत्र बताकर सम्मान नहीं पाना चाहता। जाति मेरी पहचान नहीं है और ना कभी हो सकती है। मेरे बाणों की कौन सी जाति है, आप बता सकते हैं? कौन सी जाति है मेरी भुजाओं की? प्रश्न मत करो कर्ण। तुम्हारा आक्रोश निम्न कुल के होने का संकेत दे रहा है। तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। हो सकता है आचार्य, निसंदेह हो सकता है। जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है। दुर्योधन, तुम अज्ञात कुल वाले कर्ण का पक्ष ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। राजवंश की परंपरा का विरोध करना अनुचित है। पता है, सब पता है गुरुदेव, किंतु यहाँ अर्जुन को बचाने के लिए अनर्थ हो रहा है। एक वीर का अपमान किया जा रहा है और मैं ये सहन नहीं कर सकता। कभी नहीं गुरुदेव। सूर्य के समान जिसका ललाट चमक रहा हो, जिसके कवच कुंडल से शौर्य छलक रहा हो, उसकी जात पूछने की आवश्यकता क्या है? और क्षत्रिय होना ही इतनी बड़ी बात है तो अर्जुन सामने आए, दिखाए अपनी क्षत्रियता, दिखाए अपनी शक्ति। दुर्योधन का समर्थन पाकर मर्यादा की सीमाएं पार मत करो कर्ण। वाद विवाद से अच्छा है कोई राज्य अर्जित करो, किसी प्रदेश के राजा बनो और फिर ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकारी बनो। यदि बिना राज्य इस युवा को वीरता दिखाने का अधिकार नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, अभी इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। कर्ण के माथे पर अंग देश का मुकुट रखता हूँ और अंगराज का सम्मान देता हूँ। बोलिए अंगराज कर्ण की जय, महावीर कर्ण की जय। और इस तरह कर्ण अंगदेश का राजा बना। दुर्योधन के मन में जो भी हो, पर उसने जो किया वो महाभारत का इतिहास बना। कर्ण को जमीन से उठकर आकाश में पहुंचा दिया। जीवन में पहली बार अश्वत्थामा ने जो चाहा वो सच हुआ। उसकी आत्मा को शांति मिली और दुर्योधन के लिए उसके मन में और सम्मान के भाव पैदा हुए। यह सब अचानक हुआ, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी योजना के। पिता की नजरों से बचकर उसने दुर्योधन को धन्यवाद दिया और कर्ण के पुरुषार्थ के आगे सिर झुकाया। तो क्या उसने अपने पिता द्रोण के लिए कुछ नहीं सोचा? यदि सोचा तो कर्ण के आगे क्यों झुका?